Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you. Let's start over today's video. In this video, we will discuss about the jobs that have been announced in this ad number 14 of PPSC. This video is very important for everyone. देखें, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अभी एड नंबर 14 में जो जॉब्स आई हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. टुडेज दिस एड इज ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल who want to apply for assistant job specially. Let's start. First of all, here you can see that here are 68 posts of NAB तहसीलदार on regular basis. यहाँ जो है नैब तहसीलदार की जो है 68 पोस्ट आई हैं, जिसमें आप लोग जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी जो है ये वाली कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल कर रहे हों. दीज ऑल कंडीशंस. क्वालिफिकेशन मस्ट बी ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर जानता हो, कुछ शार्ट उसके पास कंप्यूटर का कोर्स हो, कोई डिप्लोमा किया हो. अमॉन्गेस्ट सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क्स with 3 years regular service in board of revenue and of other offices subordinate of the board revenue which are as under. वो ये कह रहे हैं कि पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर बंदा जो है कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए कि उसको कंप्यूटर जो है वो चलाना आना चाहिए, कम अज़ कम मतलब MS ऑफिस वगैरह इस टाइप की जो है ना कम अज़ कम उसे न हो. और वो कहते हैं कि उसका 3 साल जो है वो तजर्बा हो किधर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, या इससे जो इसके सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं जो इसके अंडर काम कर रहे हैं उनमें, ये कॉलोनीज डिपार्टमेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादीज और पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड एंड ऑफिस ऑफ द डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स इन द पंजाब. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज पुट योर क्यूरी इन कमेंट्स. ये देखें, इसमें जो है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई. किसी को अगर नहीं समझ आई तो यू मे आस्क, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन हेयर. तो इसके बाद देखें कि इसकी है एलिजिबल जो है टेस्ट, जो टेस्ट का सिलेबस है वो ये बड़ा आसान सा बताया हुआ सिलेबस. इट्स नॉट अ सो डिफिकल्ट. पोस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट बट सिलेबस इज नॉट सो टफ. ये देखें, यहाँ जो है ना वो कह रहा है कि करंट अफेयर्स जो हैं वो 70% के ऑलमोस्ट होंगे. ठीक है, टोटल ड्यूरेशन जो टेस्ट का होगा दैट वुड बी 90 मिनट्स. और इसका जो टोटल मार्क्स होंगे, ये वाला जो है ये वाला पोर्शन ये सारा ऑलमोस्ट जो है ये MCQs का होगा. ठीक है, ये लिखा भी हुआ है उन्होंने. और 100 मार्क्स होंगे. और इसमें करंट अफेयर्स होंगे. और करंट अफेयर्स कहाँ से आएंगे? करंट अफेयर्स वुड बी इंक्लूडेड फ्रॉम जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और एवरीडे साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू. मीन टू से एक ग्रामेटिक होगी, कंपोजिशन टाइप होंगी चीज़ें. और वो कह रहा है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894. ठीक है, और इसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडी, जो बेसिक कंप्यूटर है, देखें ये मैं जो बात कर रहा था ऊपर, MS ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट ईमेल टाइप जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए. ईमेल कैसे करनी है और कैसे जो है उसको ओपन करना है, ये सारी चीज़ें मीन टू से के यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट.
अब देखें, आप बात हो रही है नीचे इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे, 25 का जो है ये ऐसे लिखने का आ जाएगा। और ऑलमोस्ट ऐसे जो है इसके ऊपर चलो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि हाउ यू शुड हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज जॉब्स। तो इसके ऊपर इंग्लिश का ऐसे और उर्दू का ऐसे आ जाएगा 25 नंबर का। ये जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो रिटर्न में होंगे। और इसमें जो है ये फिर जो है ना हम बात करते हैं कि ये देखें इसमें जो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो हैं ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और डिवीजन वाइज, ठीक है, इसमें अप्लाई किया जाएगा डिवीजन वाइज, ठीक है। अभी डिवीजन की भी बात का हम बाद में करते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन कंसर्न डिवीजन, उसकी कंसर्न डिवीजन के अंदर अंदर होगी। और एज एंड सेक्स ऑफ दैट ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। और जो ट्रांसजेंडर होगा उसकी जो सेक्स है वो क्या है, वो जो है वो डिसाइड होगी उसकी CNIC के ऊपर। CNIC के ऊपर जो है वो नादरा ने क्या जो है वो डिस्क्राइब की हुई है। अब आ जाते हैं हम ऊपर कि ये देखें कौन कौन सी डिवीजन है। लाहौर डिवीजन, इसमें ये वाले जो है वो डोमिसाइल जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब और कसूर। फिर रावलपिंडी है, रावलपिंडी, अटक, चकवाल एंड झेलम। इसके बाद सरगोदा है, सरगोदा, पखर, खुशाब एंड मियांवाली। गुजरावाला में आते हैं गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, MB दीन और गुजरात। फिर फैसलाबाद आता है, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग एंड चिन्योट। फिर साहिवाल, साहिवाल में साहिवाल, पाकपतन और ओकाड़ा। फिर बहावलपुर में ये वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मुल्तान में ये आते हैं और DG खान में ये आते हैं। वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली जो है ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इधर से ही लोग उठाने हैं। उन्होंने खुद ब खुद बता दिया है कि सिविलियन लोग जो हैं वो फ्रेश लोग अप्लाई ना करें। डेफिनेटली इसके बताने का मकसद ये है कि उनको चाहिए कौन, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें देखें कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू। जो लोग टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी मेड एंड 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इन द MCQs पेपर्स। जो लोग जो है एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसका जो ठीक होगा उसमें से भी 0.25 जो है वो काट दिए जाएंगे। मीन टू से 4 क्वेश्चन कटे आपके गलत होंगे तो 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा कट जाएगा। कैंडिडेट शैल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई इंटरव्यू। 50% टोटल मार्क्स होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में से यू शुड हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अ कैंडिडेट शैल आल्सो हैव टू सिक्योर 50% मार्क्स इंटरव्यू, और इंटरव्यू में भी उनके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट जॉब नाउ। दिस वन इज फॉर तहसीलदार, कंसोलिडेशन ऑफिसर, हिल टॉरेंट अफसर और रेडर टू मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये भी जो वैकेंसियां हैं ये भी जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए ही हैं, ठीक है। तो ये देखें ये 16 स्केल की हैं और यहाँ 42 पोस्ट हैं। ये देखो लिखा हुआ है रिजर्व फॉर मिनिस्टेरियल कोटा फॉर एम्प्लॉयज मेंशन इन कॉलम 2। तो कॉलम 2 का जो 3 नंबर है ये वाला, ये देखें ये, ठीक है, ये इसमें जो मेंशन किया होगा इन्होंने रेगुलर बेसिस पे ऑलरेडी जो होंगे वो अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी जो मतलब जॉब कर रहे हैं। इनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और वही जो सेम पीछे उन्होंने मतलब जो है ना बताया कि ये वाले जो हैं होने चाहिए और डिपार्टमेंट उनके ये होने चाहिए या फिर जो है ना इनमें से होने चाहिए। इसमें वो फिर वही बात जो है ना इसकी जो पोस्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी ऑल पंजाब बेसिस होगी, पंजाब के अंदर अंदर होगी, ऑल ओवर पंजाब जो है सॉरी इसमें जो ऑल पंजाब बेसिस जो है वो जिन लोगों का डोमिसाइल पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल ओवर पंजाब पूरे पंजाब में इसका जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सिलेबस जो है दैट इज़ आल्सो ऑलमोस्ट सेम एज नायब तहसीलदार,
बिल्कुल जो है नायब तहसीलदार की तरह सिलेबस होगा। ये देखें नायब तहसीलदार का जो सिलेबस था, ये देखें ये वाला बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा डिटेल में होगा बट नॉट सो मच। इसमें भी वही जो है ना, ये देखें बस तैयारी जो है ना आपने रखनी है अपनी। और इसमें भी इंस्ट्रक्शन वही सेम है, नेगेटिव मार्किंग के रेलिवेंट और ऑब्टेन मार्क्स और इंटरव्यू में ऑब्टेन मार्क्स और फाइनल सिलेक्शन के लिहाज से। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पोस्ट। दीज पोस्ट बोथ आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। दीज दैट इज़ वाई दीज पोस्ट आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट जो है ये लॉ वालों के लिए है कि लॉ वाले अगर कोई लोग हैं तो वो इसमें अप्लाई कर लें। मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर है और इसमें जो है वो देख सकते हैं ये सारी की सारी मतलब डिटेल दी हुई है, जो एज कितनी होनी चाहिए, फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग डोमिसाइल कौन सा होना चाहिए, फिर ये वाला जो है इनका 80% जो है वो लॉ के मुताबिक टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उनका सिलेबस है अपना जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो बाकी जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें ये चीज़ें होंगी। तो बाकी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, जेंडर मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट की आई हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं फॉर 3 years। और इसमें जो है उन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है, दिस वन इज द क्वालिफिकेशन। इन्होंने कहा हुआ है कि जो है ना इसका मास्टर होना चाहिए, मतलब 16 years डिग्री होनी चाहिए। जेंडर स्टडीज़, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक पॉलिसी या डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स फ्राम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस वो कह रहा है कि इसको आना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। मीन टू से कि जो क्वालिफिकेशन आपने हासिल किया उसके बाद का एक्सपीरियंस हो, ये नहीं कि बंदा जो है वो मास्टर करना शुरू किया है और एक्सपीरियंस उसका पहले का है। तो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और बाकी जो है ये चीज़ें आप इसकी एज दे सकते हैं यहाँ। और यहाँ जो है ना इसके जेंडर डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखी हुई हैं और ये उनका सिलेबस है। इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटिंग टू प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है जो उन्होंने मांगी हुई है उसमें से 50%, जनरल एबिलिटी 50% होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन MS ऑफिस। फिर MS ऑफिस के लिए भी उनको जो है ना बुलाया जाएगा। आगे देखें, इस एड में सीनियर केमिस्ट की जॉब आई हुई है, ये 3 years के लिए है और एक्सटेंडेबल है। इसमें मास्टर ऑफ केमिस्ट्री चाहिए उनको, या बायो केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं या BS केमिस्ट्री वाले कर सकते हैं, जिनका CGPA दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट 2.5, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये वाले जो जेंडर डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें लिखी हुई है, यहाँ जो है उन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशन जो है रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 80% होंगे। और जनरल एबिलिटी जो है जिसमें जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स एंड अदर्स सब्जेक्ट्स जो है फॉर एग्जांपल उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर जो है शामिल होगा। बाकी आ जाए, ये जूनियर क्लर्क की जॉब है, BS 11 की हैं। इसमें उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल मांगा हुआ है, मैट्रिक मांगा हुआ है या इंटरमीडिएट हो आपका सेकंड डिवीजन के साथ। तो इसका जो है वो आपने उन्होंने स्पीड मांगी हुई है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइप राइटिंग में, और आपको प्रोफिशिएंसी ऑफिस MS ऑफिस में होनी चाहिए। तो ये उनकी जो है डेट है, देखें एज डेट है, जिसमें जो है 25 तक एज है दोनों की, मेल फीमेल दोनों की। और इसके अंदर 5 years की जो है वो मेल्स को और 8 years की जो है रिलैक्सेशन है फीमेल्स को। यहाँ जो है आप आ जाते हैं कि इनका मेल और फीमेल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर अप्लाई नहीं कर सकता। और डोमिसाइल जो है वो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब वाले। और इनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन B, इसमें होगी। इनका जो 100 नंबर का टेस्ट होगा और इसमें जो है वो 80% आपके जो है ये वाला होगा जनरल, और 20% जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और MS ऑफिस होगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है। और वो कहते हैं कि इसके बाद जो है इनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें उनकी जो है वो विल क्वालिफाई द जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको इसके लिए बुलाया जाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। और अब आ जाएं आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स आई हैं, ये वाले जो हैं असिस्टेंट की जॉब्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, 108 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 2 पोस्टें रिजर्व्ड हैं वुमेन कोटा के लिए, 2 पोस्टें डिसेबल के लिए, 5 पोस्टें मिनॉरिटी कोटा के लिए। मीनटी सोए
मीन टू से कि टोटल पोस्टें जो है वो 9 रिजर्व हैं और बाकी सारे जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं। तो ये बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त 10 जॉब्स हैं। जो लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी की हुई है, जो कुछ भी मतलब जो है ना आप लोगों ने किया हुआ है, बैचलर आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एज आपके 30 और मेल की 30 और 33 है फीमेल्स की, ठीक है। और इनमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर है। बाकी इसमें भाई जो है ना किसी किस्म का कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली जनरल एबिलिटी टेस्ट है। बहुत आसान टेस्ट है और जो लोग जो है वो एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, उनके लिए बहुत ब्राइट चांस है, बहुत ब्राइट चांस है। वो इसमें लाजमी अप्लाई करें और जारी बात है अप्लाई लाजमी करना चाहिए। होना ना होना ये अल्लाह पाक के हाथ में है। मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए भाइयों, ठीक है, दिल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इसके रेलिवेंट कुछ मटेरियल भी मैं अपलोड करूंगा, अपने कुछ कम्युनिटी में शेयर करूंगा। तो कुछ जो है ना आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा, कुछ मैं आप लोगों को फाइलें भी, लिंक्स भी दे दूंगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तैयारी करनी है अच्छे तरीके से जो है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है। तो बाकी ये 2-3 पोस्टें और आई हुई हैं। ये हैं एयर फ्रेम मैकेनिक की, जिन्होंने मैट्रिक की और उनका तजर्बा होना चाहिए MI-17 हेलीकॉप्टर एयर फ्रेम का, ठीक है। और इसमें भी आई हुई हैं जो है इंजन मैकेनिक की आई हुई हैं, इसकी भी मैट्रिक मांगी हुई है उन्होंने, क्वालिफिकेशन हो और MI-17 हेलीकॉप्टर का इंजन पे काम किया हो उन लोगों ने। और उसके बाद फ्लाइट इंजीनियर है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं फॉर 3 ईयर्स। और इसमें भी उन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है और MI-171E हेलीकॉप्टर जो है उसको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, अप्रूव्ड बाय PCAA। तो जो है दूसरा उन्होंने एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1500 फ्लाइट आवर्स। वो कह रहे हैं कि जो फ्लाइट आवर्स होते हैं ना, जो मतलब इतने फ्लाइट आवर्स उसने जो है ना गुजारे हों, ठीक है, तो किसके MI-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर काम किया हो, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 15 ईयर्स मेंटेनेंस रिपेयर फ्लाइंग एक्सपीरियंस ऑन MI-17 हेलीकॉप्टर। तो एक्सपीरियंस ऑन सिविल रजिस्टर्ड हेलीकॉप्टर बी कंसिडर्ड एज वैल्यू एडिशन। जो सिविल का हेलीकॉप्टर्स हैं, जो MI-17 हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, उनके ऊपर जो लोगों ने काम किया होगा, दैट विल बी प्रेफर्ड फॉर दैट। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 55 ईयर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर आर विद इन अ वीक ऑफ क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट से पहले ये तीनों वैकेंसियां जो हैं, तीनों में ये सेम कंडीशन उन्होंने दी हुई है। तो बाकी जो है इसमें डेट जो है ये देखें कि डेट जो है क्लोजिंग डेट दैट इज़ 5 अगस्त 2024। तो बाकी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो है तो इसमें अप्लाई करने के लिए PPSC में मैं आप लोगों को जो है इसमें बारे में बता देता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये देखें, मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। कि ये देखें, कैंडिडेट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे, ये देखिए PPSC की वेबसाइट के ऊपर ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में जाएंगे। ये मैं आपको जो है इसमें दे दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपने जो है ये देखें, आपने जो है ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली पोस्टें आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। ये देखें इस तरह शो होने के बाद आपने किसी भी एक पोस्ट के ऊपर आपने देख लेना है कि किस पोस्ट में आपने अप्लाई करना है। उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए इस तरह का ये पोस्ट आ जाएगी और इसके नीचे इस तरह का आपका जो है ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रोसीड का बटन दबाना है, ठीक है। प्रोसीड के बाद आप लोगों के पास जब आप ये जो है ये आपके पास अगले पेज आएंगे तो यहाँ आपने से अपना CNAC देना है, ये विद डैशेस के साथ और यहाँ बगैर डैश के, ठीक है। तो यहाँ प्रोसीड का बटन प्रेस कर देना आपने। ये बटन प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे इस तरह के उसके ऊपर पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर इस पेज में आपने अपनी ईमेल डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। फिर आप प्रोसीड का बटन प्रेस कर देंगे।
फिर आपके पास ये एक अगला आ जाएगा ये वाला, और यहाँ आके आप ईमेल अपनी चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये बताऊँ, यहाँ आपने क्या करना है कि आपकी ईमेल जो है वेरीफाई की जाएगी। ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन, आपका लिंक आपकी ईमेल पे चला जाएगा, वहाँ आप वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद अगले पेज पे आप आएंगे तो आपके पास ये पूछा जाएगा आपकी जेंडर क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो लिख दें। अगर आप हैं तो फिर आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपके सर्विस नेचर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और टाइप क्या है आपकी सर्विस की। उसके बाद देखें कि अगला पेज आपका जो है इस तरह का आएगा, और आपने एप्लीकेंट नाम अपना डालना है, और आपका जो रिलीजन है वो डालना है, और नेम ऑफ रिलीजन डालना है, इस्लाम है आपका, CNIC डालना है आपने, और CNIC एक्सपायरी आपने डालनी है अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर देख के। और फिर पोस्टल एड्रेस आपने डालना है कि कहाँ आपको जो है वो एड्रेस, किस एड्रेस के ऊपर आपकी पोस्ट आए, जो भी चीज़ आपको आए। फ़ोन नंबर अपना यहाँ लगाना है, फिर फ़ोन नंबर लगा देना बेशक इधर, और इधर आपके जो अगर 2 फ़ोन नंबर है तो वो लगा दीजिएगा। ठीक है, इधर मोबाइल अपना नंबर लगा दें, यहाँ ईमेल लगानी है, यहाँ अपने फादर का नाम लिखना है, और यहाँ डोमिसाइल लिखना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। और फिर आपके पास जो है एक इस तरह के पेमेंट जो है वो PSID जो है आपकी डिटेल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और जो इस तरह होगी इधर, ठीक है, वो आपकी जनरेट होगी 600 की। आपने क्या करना है कि अपने जो है वो उसमें जाना है अपनी एप्लीकेशन में, वो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर नहीं तो मैं वो भी आप लोगों को जो है वो बना दूंगा कि आपने कैसे मतलब जो है ना उसके ऊपर जो है वो फ़ी जमा करवानी है HBL के एप्लीकेशन के ऊपर, और इजी पैसा के ऊपर, उसके ऊपर बना दूंगा। तो फिर आपने जो है उसमें जाना है, और जाके ये वाला PSID नंबर जो है ये उसमें देना है, फीस सबमिट हो जाएगी, और ऑलमोस्ट इधर खुद ब खुद जो है फीस सबमिटेड आ जाएगी, और आपका ये पेज खुद ब खुद गायब हो जाएगा। फिर आपको कहेंगे कि आपने जो है यहाँ जो है कैंडिडेट इमेज एंड CNIC, यहाँ अपनी पिक्चर और ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है। पिक्चर आपने अपलोड करनी है, CNIC अपलोड करना है, और CNIC जो है अपलोड करेंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे आप, आपको बताएगा कि कितने MB की पिक्चर जो है अपलोड कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी साइज़ बताएंगे आपको। ठीक है, फ़ी पेमेंट स्टेटस आपका जो है यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, जगह अगर आप ऊपर आपने PSID दे के सबमिट कर दिया ऑनलाइन तो यहाँ आपका आ जाएगा कि आपने जो है फीस सबमिट कर दी है। ठीक है, पर्सनल रैकेट स्टेटस जो है डेट सेट सक्सेसफुली खुद ब खुद आ जाएगा। एजुकेशन रैकेट स्टेटस डाटा नॉट इंटर, यहाँ जो है ना आप अपना जो है आपका ऐड करेंगे अपने एजुकेशन, यहाँ ऐड लिख के। फिर जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ जो है ना आप ऐड करते जाएंगे अपनी यहाँ चीज़ें जो है ना लिखते जाएंगे, डिग्री आपकी कौन सी है, बोर्ड कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। तो उसके बाद आप जो है इसके ऐड एंड अदर करते जाएंगे, ऐड हो गया, फिर आपकी यहाँ शो होती जाएंगी नंबर 1, फिर आप ऐड करेंगे, फिर अगर नंबर 2 फिर ऐड करेंगे, फिर नंबर 3 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना करने के बाद एंड पे आपको कहेगा कि सर्विस रिकॉर्ड आपसे पूछेगा कि आपने बताया कि सर्विस रिकॉर्ड आपका है, तो इसमें आप पोस्ट जो है कौन सी है आपकी, फिर डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, फिर पोस्ट स्टेटस स्टार्टिंग डेट क्या है, फिर करंट सर्विंग है, आप सर्विंग है या नॉन सर्विंग है वो बताएंगे आप, फिर स्केल आप बताएंगे अपना। तो फिर एंड पे जो है आपकी ये वाला पेज आ जाएगा, फिर आपसे पूछेगा कि सबमिट एप्लीकेशन, आप कहेंगे यस। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और आपके पास ये वाला जो है ये आपका आईडी आ जाएगी, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज़ ये। आपने अपना एप्लीकेशन नंबर याद रखना है। ठीक है, ताकि अगर आपको कभी जो है ना ज़रूरत पड़ती है, और ये केस नंबर भी आपने याद रखना है, अपने ये वाला नंबर भी याद रखना है, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आपके जीमेल पे भी सेंड कर दिया जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी किया करें, ताकि जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ कम से कम मुझे फ़ायदा हो, कि मतलब मैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकूँ। बाकी आप लोग जो है मेरे जो है वो लाजमी मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ इस वजह से, ताकि जो है ना आप लोगों को भूल ना जाए सब्सक्राइब करना। और आप लोगों का भी फ़ायदा है इसमें कि जब आप लोगों के पास मेरा जो है वो वीडियो जैसे आएगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों को इसमें मतलब कोई नुकसान तो नहीं है। तो इस वजह से जो है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।